नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं, जहां पे 7,400 से भी ज्यादा सीटें हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि एग्जाम सेंटर पूरे भारत में अवेलेबल हैं, यानी कि हर बच्चे को एग्जाम सेंटर अपने राज्य में मिल जाएगा, दूसरे राज्य में एग्जाम देने आपको नहीं जाना पड़ेगा। तीसरी अच्छी बात भी बता दूं, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो भी काफी कम है और काफी बच्चों को तो देनी भी नहीं है। ठीक है, तो इसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। कब से अप्लाई कर पाओगे, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, किस बुक से आपको तैयारी करनी है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि मैं आपको डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप लोग देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी चलिए आज की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की ये जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आपकी पुलिस की वैकेंसी रहने वाली है। और यहां पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पुलिस रहोगे, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसका फायदा ये होगा कि जो पे है वो भी काफी अच्छा रहता है और कुछ फैसिलिटीज भी आपको बेटर मिलती है अगर आप कंपेयर करो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस से। तो ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसके आवेदन स्टार्ट होंगे सितंबर मंथ में। हालांकि अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल मेरे पास आ चुकी है और कंप्लीट जानकारी मैं आपको अभी दे सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सितंबर का इंतजार मत करो, आप अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बुक्स वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई कहां से तैयारी करनी है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ आपको मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे सितंबर से आवेदन स्टार्ट होंगे और पूरे 1 महीने का टाइम आपको मिलता है, यानी कि अक्टूबर मंथ तक आप इसके फॉर्म को भर पाओगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 7,411 टोटल सीट्स आ सकती है। ठीक है, एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका जो एग्जाम है ये होगा नवंबर दिसंबर में, या तो नवंबर के लास्ट में हो सकता है या फिर दिसंबर में। तो अब आप पे ज्यादा टाइम नहीं है, 3.5 महीने का टाइम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियस होकर तैयारी करो, स्मार्ट तैयारी करो, तो 3.5 महीने में भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, इसके चांसेस हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे कोई भी 12वीं पास पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है, मेल भी फीमेल भी। जो फीमेल है उन्हें तो मैं बता दूं कि 30% सीटें आपके लिए रिजर्व रहती हैं। ठीक है, और आपको ज्यादा मार्क्स भी नहीं लाने होते। अगर आप 100 में से 60 मार्क्स भी ले आओ ना, तो भी आपका यहां पे सिलेक्शन हो सकता है। तो उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान दो कि यहाँ पे कोई भी 12वीं पास पुलिस कांस्टेबल बन सकता है। आपने 12वीं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी करी हो, कितने भी आपके परसेंटेज आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम होगा, इसके एग्जाम में कितने मार्क्स लाते हो उससे फर्क पड़ता है। बाकी बात करें पे की, तो पे यहाँ पे काफी अच्छा है, आप देख सकते हो एज पर लेवल 3। लेवल 3 का मतलब है कि लगभग इसके आसपास आपको पे मिलने वाला है। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये ज्यादा नहीं है, आप देख भी सकते हो। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है इतनी, बाकी एससी, एसटी और सभी फीमेल, इन्हें तो वो भी नहीं देनी है, ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, वो इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं कर सकते। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूं कि किस बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। देखो, अक्सर तैयारी में बच्चों को कुछ मेन दिक्कतें आती है कि उन्हें प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता, उन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर नहीं मिल पाते, तो आइडिया कैसे लगाएं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्हें कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन बैंक की बुक। इसके अंदर आपको 50 चैप्टर्स मिलते हैं और 2550 प्लस
प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी विद कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती और आप एकदम इफेक्टिव तैयारी कर पाते हो। तो एक तो ये बुक आपको परचेज करनी है जो कि आपकी हिंदी में अवेलेबल है, एंड यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसके अंदर आपको 15 मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ 7 सॉल्व पेपर्स भी। ठीक है, तो 15 मॉक पेपर यहाँ पे इनफ है। आप इसे अच्छे से तैयार करोगे तो आपकी जो तैयारी है वो जबरदस्त हो जाएगी। तो बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ मैं कमेंट में भी डाल दूंगा। तो बुक तो आपने देख ली, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिलेंगे विद सॉल्यूशन ये भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, और ये जो एग्जाम है ये होता है सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब यह है कि जब आप एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है ना, एक तरीका होता है ओएमआर शीट पे और दूसरा होता है कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। हालांकि इसमें कुछ करना नहीं होता, बस 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो भी सही लगे उस पे आपको टिक करना है। ठीक है, अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपका जो पेपर है वो भी 100 ही मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टाइम कितना मिलता है? टाइम मिलता है आपको 90 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.25 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो वही क्वेश्चन करने आपको जो आपको आते हो। अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना तो छोड़ देना, तुक्का मत मारना। क्लियर? बाकी मैंने आपको बुक्स बताई दी कि आप इसकी तैयारी कहां से कर सकते हो। अच्छा, अब एग्जाम पे ही बात खत्म नहीं होती है। यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका पैट भी होता है। पैट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे आपसे रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब करवाया जाता है, और साथ ही साथ आपकी चेस्ट वगैरह भी देखी जाती है। तो चलिए इसकी जानकारी मैं आपको एकदम डिटेल में देता हूं। देखो, फिजिकल टेस्ट की जहां तक बात है तो ये मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। देखो, यहाँ पे आपको रनिंग करनी होती है 1.6 किलोमीटर की। अगर आप मेल हो तो आपको दिए जाते हैं 6 मिनट, लेकिन अगर आप फीमेल हो तो सेम चीज के लिए आपको 8 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है ना। दूसरा आपको करना होता है लॉन्ग जंप। ठीक है, इसके अंदर मेल को यहाँ पे 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है, और फीमेल को 10 फीट की। इसके बाद होता है आपका हाई जंप। हाई जंप की बात करें तो मेल को करना होता है 3.9 फीट, वहीं पे फीमेल को 3 फीट। ठीक है, तो इन सब की प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करते रहनी है, क्योंकि आखिरी में अगर सोचोगे कि भाई लास्ट में करूंगा, तब कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम की भी तैयारी करो, और थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है। क्लियर? बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाइट की, चेस्ट की, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी है तो ये मैटर करता है। देखो, यहां पे अगर आप मेल हो और आप एसटी को छोड़ के बाकी किसी भी कैटेगरी के हो, तो आपकी जो हाइट मांगी है वो मांगी है 170 सेंटीमीटर मिनिमम। और बाकी अगर आप एसटी के मेल हो तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। ऐसी बात करते हैं फीमेल की, तो अगर आप एसटी को छोड़ के किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी की फीमेल हैं तो आपको छूट मिलेगी, आपकी मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर। और फीमेल की तो बस हाइट देखी जाती है, लेकिन मेल की हाइट भी और चेस्ट भी। देखो, यहां पे अगर आप मेल हो ना और आप एसटी को छोड़ के किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो आपकी जो मिनिमम चेस्ट है बिना फुलाए वो होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए। फुलाने का मतलब है सीना तानना। ठीक है ना। वहीं बात करें एसटी के मेल की, तो आपकी जो चेस्ट है मिनिमम बिना फुलाए वो होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करना सिखाने से पहले मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूं, ये बताना तो रह ही गया। देखो, यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो ये आपकी काउंट हो सकती है 1/8/2025 से। ठीक है ना। 1/8/2025 को अगर आप 18 से 25 साल के बीच में रहोगे तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा 18 से 25 साल, ज्यादा से ज्यादा ये चेंज हो सकता है। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब ये चीज कंफर्म हो पाएगी। लेकिन हाँ,
इतना जरूर है कि जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 25 साल ही रहती है। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है 5 साल का, यानी ये लोग अप्लाई कर पाते हैं 30 ईयर तक, 30 साल तक। ऐसी OBC को मिलता है 3 साल का, यानी OBC वाले अप्लाई कर पाते हैं 28 साल, 28 ईयर तक। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप डिपार्टमेंट के ही कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल वालों की मैक्सिमम एज है 40 ईयर, OBC की 43 और SC/ST की 45। क्लियर? तो एज के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। अब बात करें अगर हाउ टू अप्लाई की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कैसे करना होता है, तो अभी समझाने का कोई फायदा नहीं है। आवेदन स्टार्ट होंगे सितंबर मंथ में। तो अगर आप बोलोगे तो जब इसके आवेदन स्टार्ट होंगे तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं आपको कट ऑफ वगैरह, अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीजें एकदम डिटेल में बताऊंगा। और बाकी ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर पूरे भारत में अवेलेबल है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और दूसरा कि यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो आपकी दिल्ली रहेगी, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है तो आपकी जॉब लोकेशन हमेशा दिल्ली ही रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक काम और करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ठीक है ना, ताकि वो भी इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। साथ ही में समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।